स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज शुरू करते हैं। टॉपिक है शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र को लेकर चर्चा करते हैं। ये सभी जो आपकी अध्यापक परीक्षाएं हैं उन सबके लिए उपयोगी है। बीएड बीटीसी जो कर रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है। सभी जगह इसका विशेष उपयोग है। तो बात कर लेते हैं शिक्षण सूत्र की। अगर आप अध्यापक बनते हैं तब भी आपके लिए अध्यापक बनने के बाद भी इसका उपयोग बना ही रहेगा। तो शिक्षण सूत्र देखते हैं। शिक्षण को सरल, सुबोध और सुग्राह्य यानी ग्रहण योग्य बनाने के लिए हर्बर्ट स्पेंसर तथा कॉमेनियस जैसे महान शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षण सूत्रों का प्रतिपादन किया है। अब ये शिक्षण सूत्र होते कौन कौन है उसको आप याद रख सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। प्रज्ञा उदाहरण सविस्तु से मनोविज्ञान पूर्ण होता है। प्रा से होता है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, सा से सरल से कठिन की ओर, वी से तीन सूत्रों का जन्म अलग होता है। विशेष से सामान्य, विस्तृत से संकुचित और विश्लेषण से संश्लेषण। अगली बात करते हैं तो स्थू से होगा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मनोविज्ञान से तर्क की ओर, और पूर्ण से होता है पूर्ण से अंश की ओर। ये हमारे शिक्षण सूत्र हैं जिन्हें आपको याद रखना है। आप प्रज्ञा उदाहरण सविस्तु से मनोविज्ञान पूर्ण होता है, इसको आप एक लाइन को याद रखेंगे तो समस्त जो शिक्षण सूत्र हैं वो आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इन शिक्षण सूत्र की थोड़ी विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। हो सकता है आपको ये चीज़ें थोड़ी कम स्पष्ट दिख रही होंगी पर इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी तो आप उससे पढ़ सकते हैं। आप सुनेंगे, वैसे मैं इसको जूम कर दूंगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। शिक्षण सूत्र सफल शिक्षण के लिए बने सूत्र। जो अगर शिक्षण सूत्र किस लिए है, आप सफल शिक्षण कार्य कर सकते हैं यानी शिक्षकों के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जो सूत्र बनाए गए उनके लिए। तो सफल शिक्षण के लिए बने सूत्र पढ़ाई को प्रभावी बनाना, रोचकता लाना उसमें यानी रुचि उत्पन्न करना, सरलता लाना सरल हो सके, वैज्ञानिकता लाना यानी मनोविज्ञान के आधार पर विधियों का उपयोग करना, वो बात करते हैं। शिक्षा चिंतकों व दार्शनिकों ने इनका निर्माण किया है तो शिक्षण सूत्र बनाए, वो शिक्षण सूत्र कहलाए। शिक्षण सूत्र के जो विभिन्न सूत्र हैं शिक्षण के, पहला उसमें है सरल से जटिल की ओर यानी फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। बात करते हैं सरल से कठिन की ओर। तो ये दिखने में तो साधारण सा प्रतीत होता है परंतु बड़े महत्व का है। शिक्षक क्या करता है ऐसे, पहले सरल ज्ञान फिर जटिल जो बातें हैं वो बताता है। इससे बालक का विकास होता है। बालक का विकास जिस प्रकार होता है उसके बाद बुद्धि का विकास होता है। आयु फिर बुद्धि के स्तर में परिवर्तन होता रहता है निरंतर। तो बच्चे के स्तर को देखकर पाठ्य सामग्री को पढ़ाना ये इस सूत्र के अंतर्गत आता है। इससे फायदा क्या होता है कि बच्चे का मन पढ़ाई में लगता है। बच्चे का मन किस में लगेगा, पढ़ाई में लगेगा। जैसे बच्चों को पहले जोड़ फिर घटाना उसके बाद भाग तब अंत में गुणा सिखाएंगे। आप इसे बोर्ड मास नियम, इसको ऐसे ही बनाया गया है कि बोर्ड मास नियम ब्रैकेट्स फिर ऑफ फिर एम, तो उस हिसाब से आप याद रख सकते हैं बोर्ड मास नियम को। तो बोर्ड मास नियम से सारी चीज़ें आपको वो आ जाएंगी। लेकिन यहाँ हम प्राइमरी स्तर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चों को क्या सिखाएंगे, हम जोड़ बाकी सिखाते हैं। बच्चों को क्या सिखाते हैं, जोड़ बाकी सिखाते हैं। तो जोड़ के बाद फिर घटाना सिखाते हैं। घटाना सिखाने के बाद तब जाके उनको जोड़ बाकी आता है। उनसे पहाड़े यानी टेबल की बात करते हैं कि बच्चों टेबल याद करो, तब जाके टेबल को ही हम गुणा के माध्यम से सिखाने की कोशिश करते हैं। वो सारी चीज़ें आपको हैं। दूसरा शिक्षण सूत्र जो है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले प्राप्त ज्ञान यानी उनके पास जो पूर्व ज्ञान है पहले उसकी जो है उसका हम उपयोग करेंगे, तब नवीन ज्ञान उन्हें प्रदान करेंगे। शिक्षक क्या करे ऐसी स्थिति में, शिक्षक पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करे यानी विद्यार्थी जो है कितना जानते हैं कितना नहीं जानते, तथा उसके पश्चात ज्ञान को सजीव रूप में प्रदान करे। जैसे बच्चों को जंगली जानवरों के बारे में बताना है तो उनके आसपास जो पालतू जानवर हैं पहले उन पे थोड़ी चर्चा कर लें ना, पहले उनके बारे में उनसे ज्ञान प्राप्त कर लें, उनसे बातें करें, उनसे चर्चाएं करें। जब उन्हें वो सारी चीज़ें वो बताने लगे तो आप उन्हें जंगली जानवर या जू वगैरह के बारे में बता सकते हैं। तीसरा शिक्षण सूत्र है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। पहले स्थूल बातें फिर हम सूक्ष्म बातें सिखाएंगे। जैसे बेलन या गोले का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ बच्चों को पढ़ाना है तो क्या करें ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में उसके लिए छात्रों को बेलन तथा
गोले का नमूना, मॉडल, चित्र के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से उन्हें दिखा सकते हैं। जब वो सारी चीज़ें उन्हें क्लियर हो जाएंगी तब जाके। पेस्टोलॉजी क्या कहते हैं इस मामले में? छात्रों की शिक्षा सर्वतः स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं होनी चाहिए। यानी हम रटने पर बल ना डालें, उन्हें क्या होगा, स्वयं करके सीखें। यानी मनोविज्ञान पद्धतियों का इसमें शामिल किया गया। अगला है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर या मूर्त से अमूर्त की ओर बात कर लेते हैं। पहले प्रत्यक्ष जो दिखाई दे रही हैं बच्चों को, वो जो चीज़ें हैं दृश्य या सामने, उनकी चर्चा करें। फिर अप्रत्यक्ष जो नहीं दिख रहा है यानी अदृश्य है, उसकी चर्चा करें। जैसे हमें गांधी जी के बारे में कुछ पढ़ाना है तो गांधी जी तो दृश्य रूप में है नहीं सामने, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, गांधी जी को चित्र है, गांधी जी का कोई मॉडल वगैरह है, पेंटिंग वगैरह ला सकते हैं, यानी उसे दृश्य रूप में उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तब गांधी जी के बारे में हम पढ़ाएंगे तो ये दृश्य से अदृश्य की ओर, जो यानी उन्हें प्रत्यक्ष उनके पास जो है प्रत्यक्ष लाना पड़ेगा किसी मॉडल या चार्ट के रूप में। अब हम बात कर लेते हैं अगला जो है शिक्षण सूत्र 5वें नंबर का है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। 5वें नंबर का शिक्षण सूत्र है, वो कहता है कि पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर यानी फ्रॉम होल टू पार्ट। होल टू पार्ट यह शिक्षण सूत्र गेस्टाल्टवादियों का है। गेस्टाल्टवादियों ने क्या कहा था कि जब तक किसी के सामने समस्या संपूर्ण रूप में नहीं आएगी तब तक वो उसका समाधान नहीं खोजते हैं। तो संपूर्ण रूप में समस्या आएगी तभी समाधान खोजेंगे। तो इस शिक्षण प्रक्रिया का इसका प्रयोग किया जाता है काठिन्य निवारण के लिए। काठिन्य निवारण गेस्टाल्टवाद का जो है आपने वो प्रैक्टिकल जो है सुना होगा, चिंपांजी पे जो सुल्तान नामक चिंपांजी पे किया था, उसके सामने क्या था, एक कठिनाई स्थल प्रस्तुत कर दिया गया था जिसके माध्यम से उसको केले लेने थे तो बॉक्स के ऊपर बॉक्स, यानी काठिन्य निवारण यानी कठिन विषय वस्तु को सरल बनाना के लिए किया जाता है, जिससे छात्रों के समक्ष विषय वस्तु से संबंधित परिस्थितियां उपलब्ध हो जाती हैं तथा छात्र विषय वस्तु की बारीकियों को सीख जाता है, यानी छोटी छोटी सूक्ष्म चीज़ों को भी ऑब्जर्व करने लगता है। पहले साधारण भिन्न, फिर दशमलव भिन्न, तब मिश्र भिन्न को पढ़ाएं। जैसे दशमलव और मिश्र भिन्न पढ़ाना है तो सबसे पहले उसके सामने जो पूर्ण है भिन्न का रूप के भिन्न होता क्या है उसकी चर्चा करेंगे और तब जाके उनकी चीज़ों को, छोटी छोटी बातें हैं। दशमलव भिन्न या मिश्र भिन्न क्या है, इस भिन्न का ही तो भाग हैं। तो पहले हम पूर्ण को पढ़ाएंगे तब जाके दशमलव और मिश्र को पढ़ाएंगे। तो ये पूर्ण से अंश की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विषय वस्तु को विभिन्न भागों में बांटकर अंत में सार स्वरूप सारांश बताना, वो कहलाता विषय। जैसे त्रिभुज के बारे में आपको पढ़ाना है, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है, तो ये क्या हो गया, बहुत बड़ी चीज़ है। तो त्रिभुज को पहले क्या करेंगे, हम विस्तृत करेंगे। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमें बताना है, एक छोटा सा सूत्र है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन इतना पढ़ा के बाद समस्या समाप्त नहीं हो जाएगी। तो क्या करेंगे, पहले बच्चों को त्रिभुज के बारे में जानकारी देंगे। पहले बताएंगे कि बिंदु क्या होता है, फिर 3 बिंदुओं से घिरी आकृति क्या होती है, फिर उसके बाद तीनों कोणों की जानकारी देंगे, फिर तीनों कोणों का योग कितना होता है, समकोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, फिर इन न्यून कोणीय, समकोणीय, अधिक कोणीय त्रिभुज पे चर्चा करेंगे। तब जाके त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएंगे। यानी पहले सारी चीज़ों को विस्तृत यानी विश्लेषण करेंगे, तब संश्लेषण की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। आगे चलते हैं अगले सूत्र की तरफ। अगला सूत्र जो है जो 7वां, मनोविज्ञान से तर्क की ओर। मनोविज्ञान से तर्क की ओर, इसमें क्या है, मनोविज्ञान क्रम का संबंध छात्रों की रुचि से होता है। यानी मनोविज्ञान क्या कहता है कि बच्चों की रुचि के अनुसार तथा पढ़ाते समय शिक्षकों को छात्रों की रुचि व योग्यता के अनुसार पाठ पढ़ाकर तार्किक ज्ञान देना चाहिए। पहले उनका क्या ध्यान रखना है, रुचि का ध्यान रखना है। तो ये विधि जो है मनोवैज्ञानिक विधि कहलाएगी। अनिश्चित से निश्चित की ओर, किसी अस्पष्ट अनिश्चित ज्ञान को पढ़ाने के लिए क्या करेंगे बच्चों के साथ, अनिश्चित बिंदु की सहायता से निश्चित व शिक्षण एक बिंदु को पढ़ाना। यानी जो अनिश्चित है पहले उसकी चर्चा कर लेंगे, तब जाके निश्चित बात जो है उसको निकालेंगे। फिर है विशेष से सामान्य की ओर। सूत्र का अर्थ है छात्रों को विशिष्ट ज्ञान की ओर ले जाया जाए। विशिष्ट ज्ञान की ओर ले जाया जाए यानी उन्हें उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, फिर उन्हें सामान्यीकरण किया। जैसे संधि पढ़ाना है तो संधि पढ़ाने के लिए पहले संपूर्ण वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, अयोगवाय पढ़ाएंगे, फिर संयोग के नियम पढ़ाएंगे, तब जाके सामान्य बात जो संधि के नियम हैं हम उन संधि के नियमों को पढ़ा सकते हैं। आज की क्लास का ये अंतिम जो है
शिक्षण सूत्र उसकी बात कर लें। अनुभूति से विचार की हो, छात्रों ने जो ज्ञान स्वयं व अन्य किसी की सहायता से प्राप्त किया, ठीक है, प्राप्त कर लिया, लेकिन क्या ये निश्चित बात है जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया वो सही है? क्या उसका उपयोग वो जीवन में कर सकते हैं? इस बात पे विचार करना चाहिए। उस ज्ञान को वास्तविक व तर्कपूर्ण बनाने का जो काम है वो शिक्षक का है। तो बनाने में जो मदद करना, ताकि वो अपने जीवन में उसका उपयोग कर सकें। ये है उनकी अनुभूतियों से जो उन्होंने ज्ञान लिया है, उन्हीं अनुभूतियों का जो ज्ञान है उसी को हमें क्या करना है? तर्कपूर्ण करना है, वास्तविक करना है। क्यों करना है? क्योंकि उसको जीवन में उपयोग कर सकें। जीवन में उपयोग कर सकेंगे तभी वो सफल इंसान बनेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये जो है शिक्षण सूत्र समझ में आ गए हों। अगर समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।